आगे चंद्रवंश की कथा आती है जिसमें भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है। चंद्रवंश नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के हुए हैं अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए हैं चंद्रमा, जिससे चंद्रवंश चला। और चंद्र माँ जी के पुत्र हुए हैं बुध और बुध के हुए हैं आयु, आयु के पुत्र हुए हैं नहुस और नहुस के पुत्र हुए हैं राजा ययाति और ययाति के सबसे छोटे बेटा हुए हैं यदु। ययाति के सबसे छोटे बेटा हुए हैं यदु, जिससे हमारा यदुवंश चला। और इसी यदुवंश में आगे चल करके 55 पीढ़ी के बाद वसुदेव हुए हैं। बटेश्वर के रहने वाले सौरीपुर गांव पड़ता है। हाँ, और इधर मथुरा में आहुक नाम के राजा हुए हैं। आहुक नाम के राजा हुए हैं। इनके 2 पुत्र हुए हैं, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा, जो बड़ी पतिव्रता नारी है। पति की सेवा में 8 पहरे अपने को हाजिर करती थी। सुबह से लेके संध्या तक पति का शुभ दर्शन करती थी। आवाज उछालो भैया। पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। पवन रेखा एक बार अपने महाराज उग्रसेन से प्रार्थना करती है कि प्रभु, हम वन विहार करने के लिए चली जाएं, तो सखियों के साथ में रथ पे सवार होकर के और वन विहार करने के लिए जब पवन रेखा घर से निकलती है, तो उस समय पवन रेखा थी गर्भवती। पवन रेखा उस समय गर्भवती थी। तो वहां वन में जाके एक दुर्लिक नाम के राज्य से दृष्टि पड़ती है उसकी। पवन रेखा के सौंदर्य को देख करके दुर्लिक नाम के राज्य की दृष्टि जब पड़ती है, दृष्टि पड़ते ही समय व्यतीत हुआ। पवन रेखा के गर्भ से एक बच्चे ने जब जन्म लिया तो उसका नाम रखा कंस। अब यहां समझने की बात यह है कि पवन रेखा गर्भवती होने के बाद घूमने जाती हैं। भाई, राजा महाराजा की पत्नियां रानी हैं तो ये जाती हैं, लेकिन दृष्टि पड़ते ही बात बिगड़ जाती है। इसलिए कहा है कि माताओं को, बहनों को गर्भ अवस्था में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। माता बहनों को गर्भ की स्थिति में, गर्भ अवस्था में घर पे रहें, अध्ययन करें, रामायण का पाठ करें, सत्संग सुने, अच्छे अच्छे विचारों को सुने, हैं, तब तो बात ठीक है, उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। और यदि कहीं इस स्थिति में आने के बाद है, मार्केट में महाराज बीचों बीच चौराहे पे है, गोलगप्पे खबे रहे, चाउमीन खबे रही है, तो समझ लियो फिर तो बात है, वो चाउमीन ही मांगेगा, फिर गोलगप्पे मांगेगा, है ना। तो मेरी प्रार्थना है। और फिर दृष्टियां भी पड़ जाती इस तरह की। यहाँ समझने की गहन बात है
मेरा तो कहने का फर्ज है भैया, कर्तव्य है कहने का, फिर बात मानो न मानो खुशी आपकी। माताओं को, बहनों को सचेत रहना चाहिए, इस स्थिति में घर से बाहर ना निकले। कंस हुआ है बड़ा आताताई, उग्रसेन परेशान है, व्याकुल है, शिकायतें आती हैं और शिकायतें आने के बाद भी उग्रसेन महाराज कुछ नहीं कर पाते हैं। कंस जो है छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है, किसी की जीभ को काट देता है, किसी को कुएं में धकेल देता है, अत्याचार बढ़ रहे हैं। एक दिन कंस ने पिता उग्रसेन को गद्दी से उतार के और जेल में बंद कर दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। बैठने के बाद अपने मंत्रियों को बुलाया कि मेरा आदेश है कि राज्य के अंदर कोई भी हवन यज्ञ न हो, साधु मिल जाए पकड़ के जेल खाने में डाल दो, सत्संग होता हुआ मिल जाए, यज्ञ होता हुआ मिल जाए, बंद कराओ। अधर्म बढ़ने लगा, दीन दुखी सताए जाने लगे, देवता लोग व्याकुल होते हैं। पृथ्वी मां गाय का रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंची हैं और सब देवता पहुंचे हैं। अब सबने इस ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान कहाँ मिलेंगे? सबने कहा, बोले नहीं, कहीं मत जाओ, यही स्तुति करो। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, अब आओ राघव सांवरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, अब आओ राघव सांवरिया। फिर कहा है कि यही स्तुति करो भगवान की, भगवान तो हर जगह हैं, और जैसे स्तुति की है तो भगवान नारायण प्रकट होते हैं और देवताओं को आश्वासन दिया है कि आप लोग भी जाइए, तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बन कर यादव भू। जो बालक कृष्ण बन रहा है, मेरी प्रार्थना है अति शीघ्र ले आए, वो तैयार होकर के हमें संकेत करें। मेरे पास समय नहीं है, तैयारी है नहीं तो हम आगे बढ़े। फिर इनमें से किसको मालूम किनका बालक बन रहा है? दीदी का? हाँ ठीक है। तो भैया भगवान ने आश्वासन दिया है, देवता लोग सब लोग पुनः लौटते हैं। अब कंस के अत्याचार बढ़ने लगे। एक दिन कंस बैठ गया सभा में, सभा के मंत्रियों ये बताओ तुम पिताजी के राज्य में सुखी थे कि हमारे राज्य में? तो कंस के जो चमचे थे वो कहने लगे, महाराज हम तो तुम्हारे राज्य में बड़े सुखी हैं, तुम तो खूब पिलाते हो, क्रेटे की क्रेटे खाली करवा देते हो, हैं तो तुम्हारे राज्य में हम तो बहुत सुखी हैं, सुखी हैं। एक सर्जन खड़ा हो गया, महाराज आपके पिता के राज्य में दीन दुखियों का सम्मान था, आपके पिता के राज्य में संतों का सम्मान था, भगवान के सत्संग हुआ करते थे, यज्ञ होती थी, अब ये सब दिखाई नहीं देता है, इसलिए प्रभु हम बड़े दुखी हैं इससे। कंस कहने लगा, अच्छा तो तुम दुखी हो, मंत्री इधर आओ, ये दुखी हैं
इनको लो, पकड़ो और जेल खाने में डाल दो, क्योंकि हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते हैं, हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। कंस इस तरह के अनर्गल काम कर रहा है। कंस की एक बहन है, चचेरी बहन, जिसका नाम है देवकी। सौरीपुर के रहने वाले महाराज वसुदेव के लिए अपनी बहन की शादी करते हैं, तो बड़े धूमधाम के साथ खूब सामान दहेज दिया है। विदा करते समय कंस सोच रहा है कि कैसे भी हम, लोग कहते हैं कि कंस देवकी को बड़ा प्रेम करता था, लेकिन ऐसा नहीं है। दुष्ट व्यक्ति कभी किसी को प्रेम नहीं करता है। स्वार्थी प्रेम होता है, ऊपरी प्रेम होता है, दिखावटी प्रेम होता है। असज्जन व्यक्ति दिखावटी प्रेम करेगा, ऊपरी प्रेम करेगा, और यदि कोई बात गड़बड़ होगी तो तत्काल हमला करेगा वो। ये दुष्ट व्यक्ति की पहचान है। क्योंकि इसने अपराध ज्यादा बढ़ा लिए तो बदनामी थोड़ी होने लगी प्रजा के अंदर, तो सोचा कि कुछ अब ऐसा करें जिससे कि प्रजा के लोग हमें सम्मान करें, अच्छी निगाहों से, अच्छी दृष्टि से देखें। तो उसने नाटक किया, बोले बहन तुम जा रही हो और हम तुम्हें जाता हुआ देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम स्वयं सारथी बन के चलेंगे। तो अपनी बहन देवकी का रथ स्वयं हाँकने लगा सारथी बन करके। अब देवताओं ने सोचा कि ये नकली प्रेम कर रहा है, दिखावटी जनता को कर रहा है, तो इसकी पोल खोल दें। तो देवताओं ने आकाशवाणी की है, और जैसे ही आकाशवाणी की है, कहते देवता लोग, अरे कंस, जिस देवकी को तू इतने हर्ष के साथ ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां बालक तेरा काम। अब कंस ने जैसे ये शब्द सुना कि 8वां गर्भ, 8वां बालक मेरा काल होगा, कंस ने तलवार निकाली, उस वृक्ष को ही नहीं रखेंगे कि जिस वृक्ष पर फल आए। अब तक वसुदेव बीच में आ गए, भैया अरे आप महाराज हो, महाराजा हो, वीर बहादुर हो, और वीर बहादुरों का काम नहीं होता है अबलाओं पर हाथ उठाना। रही बात तुम्हारे काल की, तो जो भी बच्चे होते जाएंगे, हे कंसराज में यमुना मैया की कसम खा रहे हैं, हम यमुना मैया की सौगंध खा रहे हैं, आपको सारे बालक दे देंगे, है ना, आपको सारे बालक दे देंगे। फिर कंस बड़ा चतुर था, बोले जाओगे कहीं नहीं, यहीं जेल खानों में रहोगे। तो देवकी और वसुदेव को जेल खाने में बंद कर दिया है, और चारों तरफ पहरेदार लगा दिए हैं। यहां एक बात समझने की है, कथा तो आप सब लोग परिचित हैं, लेकिन हमें ये कहना है इस कथा में कि वसुदेव कितना धर्मात्मा व्यक्ति रहा होगा, जो कंस जैसे दुष्ट भी वसुदेव की बात को मान जाते हैं, जबकि वो मानता नहीं था किसी की बात। लेकिन वसुदेव महाराज इतने अच्छे धर्मात्मा रहे होंगे, जिससे कि कंस भी उनकी बात को मान लेता है। और जब कंस बात मान लेता है, तो फिर वसुदेव ने 8वां गर्भ क्यों छुपाया, क्यों नहीं सूचना दी है कि 8वां गर्भ हो गया, ले भैया, क्यों बस वहां गए। तब यहां बात समझने की है, परमात्मा के लिए ये संसार के झूठे नाते बहुत नीचे रह जाते हैं। भगवान के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए, यदि परमात्मा की जब बाजी आ जाए, तो संसार के रिश्ते, नमंद, कस्में, वादे हटा करके और परमात्मा की ओर बढ़ जाना चाहिए, है? आगे परमात्मा मिल जाता है। ये रेखा यादव, सन ऑफ श्री सुगर सिंह, लेक्चरर, DAV IC, नंगला सेवाराम घेरोर, सॉरी नंगला गंगाराम, ये
अच्छा अच्छा, डीएवी इंटर कॉलेज, ठीक है मैं समझ गया। घिरोर से ये हमें 501 रुपए का पुरस्कार देकर के भेंट करते हैं। जोरदार तालियां बजाएं। कामना करते हैं भगवान से लंबी आयु देता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, भगवान की ओर इनकी गति हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भैया बात चली है कि परमात्मा के लिए, भगवान के लिए जब बाजी आ जाए तो संसार के ये कस्में वादे झूठे नाते छोड़ देना चाहिए और परमात्मा की ओर बढ़ जाना चाहिए, है ना। इसलिए वसुदेव धर्मात्मा व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने समझा ये कंस की बात दुष्ट की क्या माने, हैं परमात्मा को हम आगे बढ़ाना है और भगवान की ओर बढ़ना है। तो इसलिए फिर वसुदेव और देवकी दोनों जेल में हैं। पहले पुत्र का जन्म होता है, वसुदेव ले जाते, कंस लौटा देता है। और तब तक नारद जी आ जाते कंस के पास। नारद जी ने एक कमल दिया है जिसमें 8 पंखुड़ी हैं। समझाया है कि तुम बड़े भोले हो, देवताओं की नीति षड्यंत्र तुमको नहीं पता है। देवता कभी भी कुछ कर सकते, इसलिए तुम हर बालक को मारते जाओ। कंसराज इसमें कोई पहली दूसरी 8वीं है? बोले नहीं। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले बात तो सही है महाराज। तो भाई क्या करना चाहिए? बोले तत्काल मार देना चाहिए, क्योंकि नारद जी ये सोच रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति के हृदय में दया, और ऐसी ही दया आती रही तो भगवान को अवतार लेने में देरी होगी। जितने पाप अब इससे होते रहे उतना ही बढ़िया, जल्दी भगवान आएंगे। तो धीरे धीरे भैया देवकी के 6 बालक मार देता है कंस। 7वें गर्भ में स्वयं बलराम शेषनाग रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश करते हैं। 7वां गर्भ खंडित बता देते हैं, और 8वें गर्भ में स्वयं परमात्मा पहले चतुर्भुज रूप में आता है, समझाता है कि आप हमें गोकुल में पहुंचा देना, है ना। और आज सच में मौसम भी इतना सुहावना है, इतना सुहावना है कि लग रहा है कि मेरा गोपाल, मेरा ठाकुर आ रहा है ना। तो झांकी अगर बन गई हो तो मेरी प्रार्थना है अति शीघ्र लाएं, देरी ना करें, है ना। तो भैया भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं, और चतुर्भुज रूप में जब आते हैं तो मैया देवकी को दर्शन देते हैं। उसके बाद फिर छोटे से शिशु बन जाते हैं, और जैसे ही छोटे से शिशु बनते हैं तो माँ देवकी खुश होती है, और भगवान का अवतार होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे भादों की रात काली झुकी है ये तेरिया, भादों की रात काली झुकी है ये तेरिया। भयो अजब कमाल जायो देवकी लाल, देखो जेलन में, जेलन में भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। भयो अजब कमाल जायो देवकी लाल, देखो जेलन में, जेलन में भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया।
करे शिशु लीला ऐसे करे उतार हो। बालकपन फिर रोए रे कन्हैया, बालकपन फिर रोए रे कन्हैया। भजो अजब कमाल जायो देवकी लाल भयो, अजब कमाल जायो देवकी लाल। देखो जेलन में भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। देव को जब ही कंस को बालक जानो है। ध्यान भयो बस देव को जब ही कंस को बालक जानो है। कंस के हाथ में दोनों होंगे अपमोये मसुवरा फिर दोनों में गोकुल में पहुँचानो है। चले वसुदेव मेरी डगरिया, चले वसुदेव हाथी रे तेरे डगरिया। भयो अजब कमाल गायो देवकी लाल, भयो अजब कमाल गायो देवकी लाल। देखो जेल में भादों की रात काटी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काटी झुकी रे अंधेरिया। वसुदेव भैया लेकर के आए बच्चे को और सबसे पहले मेरे पास आए, उसके बाद सभी को दर्शन कराएं और अपनी अपनी बधाई दें उन्हें और दर्शन करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और सबसे पहले इधर आए वसुदेव जी, परीक्षित जी से पहले पूजन कराएं। मेरे पास आए इधर सामने परीक्षा। आज वसुदेव आगे बढ़े हैं और आगे जैसे ही बढ़े हैं तो यमुना का किनारा मिला। यमुना मैया ने सोचा कि दर्शन नहीं हो पाए तो यमुना मैया को भी दर्शन कराए हैं और आगे बढ़े हैं। स्वागतम कृष्णा, सभी ताली बजाते। शरणागतम कृष्णा, मेरे भाव का स्वागत करेंगे और तालियों के साथ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। शरणागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा।
दर्शन दो, बीच में थोड़ी रास्ता बना लो और बहनों की तरफ से भाइयों की तरफ सबको दर्शन दो। अपनी अपनी बधाई ढालते जाओ और वहीं बैठते जाओ। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम। अभी सभी माताएं बहना भक्तजन जो भी खड़े हो सभी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे, बैठ के ही दर्शन करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम। वसुदेव आज पहुंचे हैं गोकुल में, और गोकुल में जब पहुंचे भैया तो बेटे को तो लेटा दिया है और कन्या को लेकर के दिया है कंस को। और इधर सुबह ही सुबह जैसे ही देखा है नंदा सुनंदा बज के आई और आवाज लगाई रही है गयो है लाला भयो है लाला। अब तो सब गोपियां ब्रज की नंद बाबा के आंगन में बधाई गा रही हैं, नाच रही हैं, दर्शन कर रही हैं और लाला को बधाई भी देती जा रही हैं और नित्य गान करती जा रही हैं। सौ बार बधाई लोगों और लाखों बार बधाई। नाचने वाली बहनें आगे निकल आओ, मैं तेरी मत करना, ज्यादा देर तक नहीं नचाएंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। नाचने वाली बहनें आगे आ जाओ और जहाँ जगह मिल जाए वहां नाच सकती हो, ठीक है। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बजी रही आज बधाई। कमेटी वाले भैया गौरव भैया और क्या नाम सुनील भैया हरिओम भैया सभी अपनी कमेटी को लेकर के इस साइड में हैं, इस साइड में आ जाओ जल्दी, देरी नहीं करनी है भाई साहब, बहुत कथा मेरे पास है इसलिए मेरी प्रार्थना है। नंद झुके अंगना में बजी रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बजी रही आज बधाई। सौ बार बधाई लो, सौ बार बधाई लो, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बजी रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बजी रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की ताली हो गई ताली। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बजी रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बजी रही आज बधाई।
जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आए लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आए लपेटा, नंद भवन में अनहोनी हो गई हो, नंद भवन में अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा, नंद जुटे नंद जुटे नंद जुटे अंगना में कतियाई राज बधाई, नंद जुटे अंगना में कतियाई राज बधाई। आनंद लुट रहा है ओह तेरी गली में, आनंद लुट रहा है ओह तेरी गली में, ओह तेरी गली में, गली में मामा तेरी गली में, ओह तेरी गली में, गली में मामा तेरी गली में, अमरन अमरन बरस रहा है ओह तेरी गली में, आनंद लुट रहा है ओह तेरी गली में। बरस रहा है ओह तेरी गली में, आनंद लुट रहा है ओह तेरी गली में। झुका है ओह तेरी गली में हो, वो पसर झुका है ओह तेरी गली में, हर मर्द हर मर्द हर मर्द जुटी तरह है ओह तेरी गली में, आनंद लुट रहा है ओह तेरी गली में। यशोदा जायो ललना मैं देव तुम्हें सुने आई, यशोदा जायो ललना
झूले पर लाला झूले हो धीरे धीरे जोता धीरे धीरे जोता कन्हैया तेरा लाला कन्हैया झूले पर बतौर पालना काहे को बतौर पालना काहे को बतौर पालना काहे को बतौर पालना काहे के लागे फूलना धीरे धीरे झूठा मेरा लाला झूले पलना होने झूठा पकड़ पालना रतन जड़ पकड़ पालना रतन जड़ पकड़ पालना रतन जड़ पकड़ पालना रेशम के लागे फूलना होने झूठा तेरा लाला झूले पलना होने झूठा धीरे धीरे झोटा दियो